तो धारामापी से वोल्ट मीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनता है, हाउ, यही हम सीखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी टीचर्स कहते हैं इसको प्रैक्टिकल बनाओ, तो आपको अच्छे से लिखना होगा। कार्य क्या है, सिद्धांत क्या है, क्या इसका फिगर है, फॉर्मूला, सूत्र, सब कुछ आपको देखना है। एंड साथ ही साथ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको समझने हैं और बताएंगे वो भी लास्ट में। पहले टॉपिक तो क्लियर कर लें और एग्जाम में आएगा तो आपको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को बढ़िया से करना है फिगर बना के, जो कि आज इस वीडियो में बताएंगे। डोंट वरी, इंड तक वीडियो को बस देखिए, मेरा आपसे वादा है, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे एग्जाम में सवाल आए, छोड़कर आप ही आओगे। यस, तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले धारामापी देखिए क्या होता है। धारामापी सिंपली हमारे बताती है विद्युत धारा की दिशा, किस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा की दिशा जो बताता है उसको धारामापी कहते हैं। अब धारामापी का एक और नाम होता है गैल्वेनोमीटर, नाम तो सुना ही होगा ना, गैल्वेनोमीटर। ओके, नाम इसका दूसरा है। चलिए, और इस धारामापी को समझने के बाद एक टॉपिक आता है धारामापी को एमीटर में बदलना भाई, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, उसको हमने कवर कर दिया है, उसके बाद ये वीडियो आई है। चलिए, इस टॉपिक में हम देखेंगे आप इस धारामापी को कैसे वोल्ट मीटर में हम बदलेंगे, सिंपल सा। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम धारामापी को बनाते हैं, फिर उसको कैसे वोल्ट मीटर में बदलना है ना वो देख लेंगे। देखिए, इस तरीके से धारामापी होता है आपका, जिसमें दोस्तों सुई लगी होती है जो बताती है धारा की दिशा किधर है। धारा इसमें जाएगा तो घूम जाएगी, सुई बताएगी इधर जा रहा है भाई साहब। अब इस धारामापी का एक प्रतिरोध भी होता है जिसको हम जी से दिखाते हैं। धारामापी का प्रतिरोध हर एक चीज़ का प्रतिरोध है, जिसमें से जिस भी उपकरण में से धारा गुजरेगी ना उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होगा ही होगा, कुछ अड़चन आएगी ही आएगी। और गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है ना, उसमें जो अड़चन आई है, जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है वो जी हो गया आपका। क्लियर? तो ये आपका बन गया पूरा धारामापी। अब देखिए, ये दिशा बता रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये बताए हमें विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में, तो कैसे हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, इस उपकरण के समांतर के श्रेणी क्रम में हम एक और प्रतिरोध को जोड़ देंगे, जिसका मान दोस्तों क्या होगा, उच्च होगा। एक और प्रतिरोध को दोस्तों जोड़ना है, ठीक है, उच्च प्रतिरोध को जोड़ना है जिसका मान बहुत ही ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। उच्च प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं किस क्रम में हमने जोड़ा है भाई, एक के बाद दूसरा आया ना, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। क्लियर? तो ये आपका दोस्तों तैयार हो गया वोल्ट मीटर। अब आपको जिस भी चीज़ के बीच चाहिए विभवांतर, लेट सपोज मुझे दोस्तों एक प्रतिरोध है यहाँ पर, ये प्रतिरोध है आपका, मान लीजिए R, इसके बीच हमें चाहिए दोस्तों विभवांतर, इसके बिंदु के बीच चाहिए मुझे विभवांतर। तो मैं क्या करूँगा, इस उपकरण को इस दो बिंदुओं के बीच में इस तरीके से जोड़ दूंगा, ठीक है। और ये उपकरण हमें बता देगा कि इस दो बिंदुओं के बीच में दोस्तों कितना विभवांतर है। क्लियर? ये उपकरण हमें बता देगा वह विभवांतर। क्लियर? मान लीजिए विभवांतर V आया आपका। अब इस V कितना है, यही सूत्र हमें निकालना है। क्लियर? कैसे निकलेगा वो आगे अभी हम देखते हैं। पहले ये चीज़ जो बनाई है वो यहाँ पर सिद्धांत में लिखते तो हैं जरा, तो हम सभी मिलकर लिखेंगे यहाँ पर। माना जो G है आपका, शुरुआत यहीं से करेंगे। G सबसे पहले यही हमने बनाया धारामापी, तो G इसमें बताएंगे। माना G धारामापी का दोस्तों क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है, ये G प्रतिरोध है। क्लियर? चलिए, और उसके बाद इसके हमने क्या किया, दूसरा काम क्या किया हमने, उच्च प्रतिरोध को इस धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़ा। याद करना है नहीं, फिगर से देख के आप लिखेंगे। तो हम आगे लिखेंगे कि इसके श्रेणी क्रम में, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध क्या है आपका, R है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे आप सभी R जोड़ते हैं। चलिए, उसके बाद हमने क्या किया, हमारा तैयार हो गया वोल्ट मीटर। अब इस
इस उपकरण की सहायता से हमें स्मॉल r के सिरों के बीच जोड़ा हमने, तो विभवांतर v आता है। बस ये लिखेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर प्राप्त उपकरण को R ब्राहा प्रतिरोध, ये दोस्तों अलग से बाहर से आया है ना, तो लिखेंगे R ब्राहा प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ते हैं, के सिरों के बीच जोड़ते हैं। इसी तरीके से अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिकल में बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सिरों के बीच जोड़ने पर क्या होता है, विभवांतर v मिलता है, विभवांतर v मिलता है। तो लिखेंगे आगे, जोड़ने पर विभवांतर v, आगे लिखते हैं ना, विभवांतर v मिलता है। चलिए भाई, और करंट वगैरह का भी सिस्टम देख लें। मान लीजिए ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है हमारा तार, यहाँ से आई करंट आया, तो आप सभी जानते हैं गैल्वेनोमीटर में अधिकतम कितना जाता है, IG करंट ही जाता है। और बचा कुछ और दोस्तों, बाकी प्रतिरोध से चला जाता है। मान लो कितना बचा, I में से IG निकालोगे तो I माइनस IG, तो ये करंट वाला सिस्टम ये बना दिया है भाई। इतना लिख दिया, इतना काफ़ी है। अब हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। चलिए वही हम काम करेंगे, दोनों समांतर क्रम में हैं तो विभवांतर को बराबर करेंगे हम सभी, ठीक है। ये जो विभवांतर है दोस्तों, इस सिरों के बीच का विभवांतर है। एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, गौर करिए, इन सिरों के बीच का विभवांतर v है, क्लियर। ओके सर, आगे दोस्तों कुछ और नहीं, ये विभवांतर इन सिरों के बीच का v है ना, यहाँ से यहाँ तक के सिरों का बीच विभवांतर v आया हमारा। अब इस सिरों के बीच का विभवांतर भी निकालिए जरा, तो यहाँ से और यहाँ के सिरों का बीच का विभवांतर क्या होगा, प्रतिरोध गुणे में भाई ओम का नियम क्या कहता है, विभवांतर बराबर होता है करंट गुणे प्रतिरोध, यही होता है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स करंट कितना जा रहा है, IG जा रहा है ना, IG जा रहा है, तो यहाँ पर करंट है IG, प्रतिरोध है क्या है दोस्तों, प्रतिरोध है आपका G, और एक और प्रतिरोध है R, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा G प्लस R। ओके, तो यही दोस्तों आपका विभवांतर का व्यंजक हो गया, क्लियर। और यहाँ से अगर आपसे पूछे कि उच्च प्रतिरोध का मान पूछे, उच्च प्रतिरोध का सूत्र पूछे एग्जामिनर, तो ठीक है, उच्च प्रतिरोध भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये अलग से चीज़ है जो आप क्या कर रहे हो, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो सर्किट के। तो उच्च प्रतिरोध आपका R दोस्तों इस फॉर्मूले से क्या निकल कर आ जाएगा, निकालेंगे आप सभी, तो R बराबर हो जाएगा V बटे में IG, ये IG इस V के नीचे आ जाएगा और G को उधर घटा देंगे हम सभी, क्लियर। तो ये सूत्र मिलेगा हमें इस उच्च प्रतिरोध का, क्लियर। तो दोनों सूत्र ध्यान रखिएगा, सिरों के बीच विभवांतर ये याद है, तो आप उच्च प्रतिरोध निकाल लोगे जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओके, तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, आपको बताया हमने क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एमीटर का उल्टा ही है, एमीटर में क्या करते थे हम, एमीटर में बदलने के लिए हम निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते थे धारा मापी के, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, निम्न की जगह उच्च प्रतिरोध को समांतर क्रम की बजाय श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं धारा मापी के, क्लियर। फिर दो किसी परिपथ में हम दो बिंदुओं के बीच जोड़ देते हैं इस उपकरण को, तो विभवांतर V मिलता है सिरों के बीच में। और ये विभवांतर दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ने के कारण यही विभवांतर तो इस दोनों के विभवांतर के बराबर होगा, और जो कि क्या होता है, ओम के नियम से IR होता है। I हमारा IG, इसमें से जाने वाला IG करंट है, और R यानी कि प्रतिरोध जो है वह G और R दोनों है, दोनों को लिख दिया जोड़कर। फिर यहाँ से आपका सूत्र वगैरह तैयार हो गया। तो सूत्र वगैरह पूछे तो ये आपका है सामने, और सवाल जो पूछता है ज़्यादातर क्वेश्चन, जो सबसे पहला देखिए क्या इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर लिख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये पूछता है ना, तो पहला सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि कैसे जोड़ते हैं भाई इसको परिपथ में हम वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं। ये देखिए अभी हमने बताया आपको, बताइए तो परिपथ में हम वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, बताइए कैसे जोड़ते हैं।
तो ये देखिए, ये लिखा है ना, ये है आपका उपकरण यानी कि जो बना है वोल्ट मीटर, और इसको हमने दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा है। ये परिपथ है आपका, इसके समांतर क्रम में जोड़ा है। तो इस उत्तर क्या होगा इसका? समांतर क्रम। पहला इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा जो सवाल पूछता है एग्जामिनर स्टूडेंट्स ज़्यादातर, दूसरा सवाल ये पूछता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का कितना प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर बहुत ही ज़्यादा बोले तो अनंत होता है। क्लियर? तो बोले तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। क्लियर? सेम वोल्ट अमीटर का उल्टा है, सेम अमीटर में दोस्तों आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता था? 0 होता था। इसमें क्या, 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत होता है। तो ये अनंत हो गया इसमें। और जो सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें, यही फॉर्मूला पूछ लेगा कि जो हम उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। वैसे ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर? और कैसे जोड़ते हैं परिपथ में, इसको दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और जो उच्च प्रतिरोध है उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा बस। तो ये 3-4 सवाल है जो हमने आपको बताया, ये अच्छे से लिख लीजिएगा प्रैक्टिकल की बुक कॉपी में या एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे उसमें, ठीक है। और अमीटर में कैसे बदलना है वो भी जरूर सीख लीजिएगा, सर्च करिए, या फिर अब क्लास 12 फिजिक्स के प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज वाइज मिलेंगे, ठीक है। और एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे। तो आप दोस्तों इस वीडियो में यही विदा लेते हैं। वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके जाइए। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी प्रैक्टिकल के लिए अपना कॉपी अच्छे से बना ले, ठीक है। और बोर्ड के लिए भी इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।